बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बहुत शोर मचा है आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। इस फैसले पर शोर मचना ही अपने तौर पर बताता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैसला है। और अगर यह अहम ना होता या इसका कोई मुस्तकबिल ना होता, ये भी होता ना, बाद में फैसला आता है लेकिन उसका कोई मुस्तकबिल ही नहीं होता और वो हमें पता होता है कि 2-4 दिन में रिवर्स हो जाएगा, तो फिर उस पर इतना शोर भी नहीं मचता। शोर तभी मचता है जब वो अहम होता है या उसको अहम बताया जाना होता है, तो उस पर ज़्यादा डिस्कशन होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिसमें नैब तरमीम को रिवर्स कर दिया गया है, कलअदम करार दे दिया गया है, उस पर बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की चमगोइयाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ तरह के तबसरे हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अहम सवाल भी उठते हैं। मसलन अहम सवाल ये भी उठता है कि अब होगा क्या, काजी फैसल साहब इसका क्या करेंगे? उनके पास जाएगा, उनके पास चैलेंज होगा और क्या वो इसको उड़ा सकते हैं या उड़ा देंगे और वापस फेवर मिल जाएगी उन तमाम लोगों को जिनके केसेस दोबारा खुल गए हैं, बशमूल आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, सलेमान शहबाज, हमजा शहबाज, यू नेम इट, अनवर मजीद, पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह, राजा परवेज अशरफ, बहुत सारे लोगों के सियासी लोगों के केसेस सारे खुल गए हैं। साद रफीक साहब, सलमान रफीक साहब, तो शायद खाकान अब्बासी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन लोगों के जो वापस केसेस खुल गए हैं इसका क्या बनेगा? तो इस पर हम बात करते हैं, लेकिन आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट फैसला है। मैं देखें, जो बात कोई दूसरे ने कह दी है उसको मैं नए सिरे से तो दोहराना नहीं चाहता, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। मसलन मैं आपके सामने तलत हुसैन साहब की ट्वीट रखता हूँ एक, और उसको फिर एनालाइज करते हैं। तलत हुसैन साहब कहते हैं कि जिनका ख्याल है कि जस्टिस बंदयाल ने खुद से ही नैब तरामीम फारिग की हैं वो भोले हैं। यह फैसला बराह रास्त आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक है। इसके बाद नून और पीपल्स पार्टी को सीधी लकीर पर चलना होगा। इमरान जेल में और दूसरी जमातें पुरानी नैब के उबतल तेल में। इमरान खान जेल में और दूसरी जमातें पुरानी नैब के उबलते तेल में। नया ना पुराना, हमारा पाकिस्तान। अच्छा, अब ये जो आखिरी 3-4 जुमले हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की हैं। इससे तो अगर ये ट्वीट उनका एनालिसिस आप दुरुस्त मानते हैं तलत साहब का, तो इसका मतलब तो ये हुआ, एक तो वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और इमरान खान और जरदारी, इन सब का स्टेटस बराबर हो गया, यानी सब हुकूमत से फारिग। यानी इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि इमरान जेल में रहेंगे और बाकी जमातें नैब के चक्कर काटती रहेंगी। तो इससे लगता यह है कि कोई भी सियासी जमात हो, उसके जो बड़े बड़े लोग हैं वो सारे आउट होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, बड़े बड़े लोग बाहर होंगे और यही सियासी जमातें नए चेहरों के साथ हुक्मरानी करेंगी। अगर इस ट्वीट को आप दुरुस्त मानते हैं या इससे इत्तफाक करते हैं तो इसका तो ये मतलब है। और दूसरा वो ये कि नवाज शरीफ साहब के साथ, इसका मतलब तो ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ हो गया है हाथ, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब 21 अक्टूबर को उनकी वापसी मशकूक हो जाएगी। अच्छा, अब 21 अक्टूबर को जो वापसी है, जाहिर है अभी तक मैं आपको खबर दे देता हूँ। चलें, खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने ऐलान करने के बाद, जब उन्होंने वापसी का ऐलान कर दिया, उसके बाद की ये बात है कि जब वो टीवी देखते हैं ना, जब उनको पता चलता है कि मेरे बारे में किसी ने कह दिया है कि जी नवाज शरीफ साहब का वापस आना ख़तरनाक भी हो सकता है, या अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, तो फ़ौरन अपने करीबी साथियों को फ़ोन करके कहते हैं कि यार ये चेक करो, इनकी खबर है, इनका तज्जिया है, ये क्या है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, इसका मतलब ये है कि अभी तक डरे हुए हैं, अभी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है वापस आने के हवाले से। और दूसरा, अभी 18 सेकंड का क्लिप देख लें, आज इस पर सवाल हुए हैं उनसे, क्या जवाब दिया उन्होंने, सुने जरा। ये सब नैब तरमीम की है, चीफ जस्टिस ने आज बड़े अनोखे फैसले किए, ये सब क्या कहेंगे? ये सब साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अता बंदयाल के मुतनाज़ा सियासी फैसलों को इजाला कैसे मुमकिन है सर? तो ये नवाज शरीफ साहब से पूछा जाता रहा भाई नैब। अच्छा, सवाल खैर करने वालों को तो मैं अब क्या तबसरा करूं, सवाल करने वाले जो हैं वो तो उन्होंने कहा कि जी ये यानी उसको सवाल को प्रेजेंट ही ऐसे करते हैं कि जी बड़ा जुल्म हो गया नवाज शरीफ साहब के साथ। खैर, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, तो ये उनकी परेशानी को जाहिर करता है। हालांकि अता तराड़ा साहब ने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि जी इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो पहले मेरिट पर क्लियर हो चुके हुए हैं, तो फर्क पड़ेगा इमरान खान को, वो ये कह रहे हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है,
क्योंकि बड़े बड़े केसेस खुल रहे हैं और फिर जो असासे जो है वो इन्होंने छुड़ा लिए थे, जो फ्रीज हो गए थे नैब की केसेस की वजह से, वो जो असासे इसहाक डार साहब ने छुड़ा लिए थे, जो शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ ने, सलमान शहबाज ने, जो असासे इनके बहाल हो गए थे वो दोबारा फ्रीज हो जाएंगे इस नैब के कानून की वजह से। ये नैब का कानून बहाल हो जाने की वजह से, पुराना कानून बहाल होने की वजह से वो सारे असासे दोबारा फ्रीज हो जाएंगे। इसलिए नवाज शरीफ की खामोशी जो है वो परेशानी को जाहिर कर रही है, वो परेशान है और परेशानी उनकी इन बातों से आया है। और ये जो मैं भी ट्वीट का हवाला दे रहा था आपको तलत हुसैन की, अगर इससे आप इत्तफाक करें तो इसका मतलब एक ये भी होगा कि नैब जो है वो अब आइंदा दिनों में पूरी ताकत के साथ बिला इम्तियाज लाठी चलाएगा। वो जरदारी साहब हों, वो परवेज अशरफ साहब हों, यानी वो सारे लोग जो पिछले 16-18 माह में जिनकी वजह से लोगों को चिढ़ हुई, और मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि इन लोगों की वजह से भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक प्रेशर आया है। यानी अगर 16 महीने की हुकूमत ने अच्छा परफॉर्म किया होता तो आज इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी ये प्रेशर ना होता। हालांकि बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के इस गवर्नेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो शहबाज शरीफ साहब ने बैड गवर्नेंस दी है, इसहाक डार साहब ने इकॉनमी को तबाह किया, इसका इस्टेब्लिशमेंट से तो कोई ताल्लुक बराह रास्त नहीं है, लेकिन प्रेशर सारा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आया है। तो इस वजह से मतलब ये जो लोग हैं इनके चेहरे अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि हालात उस तरफ जा रहे हैं जहां पर इनके लिए चीजें आसान नहीं रहेंगी। अच्छा, अब जो है वो मैं आपको ये बता देता हूं, हाँ काजी फैसल साहब वाला ये मैं बाद में बताता हूं कि काजी फैसल साहब क्या करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये नैब तरमीम वापस होने से हुआ क्या है। दरअसल ये जो हो रहा है ना कि जी वापस केस खुल गए, बहाल हो, इन्होंने क्या था, कार्रवाई क्या डाली थी, गेम क्या डाली थी। वो गेम ये थी कि जो उन्होंने मोटी मोटी तरमीम की थी उसमें एक तो ये था कि, और बड़ी मासूमियत से और पर्सन स्पेसिफिक, कोई ना कोई शिक किसी ना किसी को ज़हन में रखते हुए बनाई गई थी। बर्डन ऑफ प्रूफ शिकायत करने वाले पर होगा, यह कहा गया था इस नैब तरामीम में कि अगर किसी ने कहा कि जी फलां ने इतने पैसे की करप्शन की है तो जिसने कहा है वो साबित करे, और साबित नहीं करेगा तो वो जेल जाए। अच्छा, ये किया गया था। दूसरा, इसको 1985 से नाफिजुल अमल किया गया था, यानी माजी में भी आपने जो करतूत कार्रवाइयां की हैं सब में इम्यूनिटी, सब में आपका मसला हल। फिर कहा गया था असासे की तारीफ की गई थी, और एसेट बियॉन्ड मीन्स के हवाले से कहा गया था कि जिसने असासे जो हैं, जिसके असासे बड़े हैं, तो थोड़े बहुत असासे नहीं बल्कि सब्सटैंशियल इंक्रीज होना चाहिए उसके असासों में, तो केस बनेगा सब्सटैंशियल। अब सब्सटैंशियल का क्या मतलब है? 10 अरब रुपए, 20 अरब रुपए, 50 अरब रुपए या 2 खरब रुपए। सब्सटैंशियल का क्या मतलब है? इसकी कोई तारीफ नहीं की गई थी सब्सटैंशियल क्या होता है। इसलिए सब्सटैंशियल की तारीफ ना किया जाना जो है उससे ये केस मुबहम हो गया था और एसेट बियॉन्ड मीन का केस असल में बनाया ही नहीं जा सकता था। अच्छा, फिर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल के हवाले से कहा गया था कि जिसने इल्ज़ाम लगाया कि ये इसने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया तो साबित करना पड़ेगा कि उसने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके फ़ायदा क्या हासिल किया, यानी क्या पैसे लिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पैसे नहीं लिए गए होते, कोई और फ़ायदा लिया गया होता है, तो यहां पर भी बेनिफिट दिया गया था। फिर असासों की तारीफ की गई कि अगर मेरा असासा मेरी बीवी या बच्चों के नाम पर है तो वो मेरे असासों में शामिल नहीं होगा। पहले तो नैब के कानून में यह है ना कि आपकी बीवी के असासे भी डिक्लेयर करने होंगे और वो भी आपके असासों में शामिल है अगर वो अपनी जॉब नहीं करती, कोई काम नहीं करती, जैसे कि नुसरत शहबाज साहबा थी। लेकिन नुसरत शहबाज साहबा के असासों में जो इजाफा हुआ उसके अब शहबाज शरीफ जिम्मेदार नहीं रहे थे। अच्छा, फिर एक और मसला था कि मुलजिम जब कोई चीज किसी भी असासे पर नैब में केस बन जाता था तो नैब की इजाजत लेना पड़ती थी उसको कोई फरोख्त करने के लिए। मसलन फवाद हसन फवाद साहब का केस था, उनका रावलपिंडी में असासा था, अपार्टमेंट था, सॉरी वो अपार्टमेंट कह रहा हूँ, प्लाजा था। तो फवाद हसन साहब अपना प्लाजा बेचना चाहते थे और वो चाहते थे कि मैं इस प्लाजे को बेचूं जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से बनाया था, वो इस प्लाजे को बेच कर उसमें से प्ली बार्गेन करें। यानी आपने गैर कानूनी तरीके से एक प्लाजा बनाया, उस प्लाजे में को बेच के उसमें से एक कोई 1/3 हिस्सा जो है वो दे दिया प्ली बार्गेन में, बाकी जेब में डाल लिया, तो हो गया ना प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो इस कानून के मुताबिक जो भी किया गया था, नई हुकूमत ने किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपका कोई असासा इस तरह से नैब ने फ्रीज कर लिया है तो उसको बेचने के लिए नैब की जरूरत नहीं होगी, आप खुद भी उसको बेच सकेंगे। तो ये हसन फवाद साहब को फायदा दे रहा था। फिर चीटिंग एट लार्ज के मामले में कहा गया था कि मुतासरीन की तादाद 100 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 99 मुतासरीन है तो नैब का केस नहीं बनेगा। अब ये साद रफीक साहब को और
उनके भाई सलमान रफीक को फ़ायदा देने के लिए था, क्योंकि उनमें जो मुतासरीन की या कंप्लेनेंट्स की तादाद थी वो 76 थी, तो उसको 100 रख दिया गया कि 100 कंप्लेनेंट होंगे तो केस बनेगा नैब का, अदरवाइज केस नहीं बनेगा। तो साद रफीक साहब का भी केस खत्म हो गया था, वो बहाल हो गया। फिर नैब का अफसर जो है, ये था कि नैब का अफसर अगर अपना केस साबित नहीं कर सकेगा वो भी 5 साल के लिए जेल जाएगा। सुभान अल्लाह। तो इस तरह के केसेस थे। फिर 50, इससे तो बहुत लोगों ने फायदा उठाया कि अगर 50 करोड़ से कम का केस है तो वो नैब के दायरे में नहीं आता। जैसे वो नाले का केस था, गंदे नाले का, वो जो पंजाब में शुगर मिल के, रमज़ान शुगर मिल केस का नाला बनाया गया था, वो 21-22 करोड़ रुपए का था सिर्फ। तो वो 22 करोड़ रुपए का था चूंकि, तो वो केस निकल गया था नैब के दायरे इख्तियार से। फिर राजा परवेज़ अशरफ, बाकी लोग, तो ये सारा कुछ जो है वो इनके लिए किया गया था। अब ये केस हो गए हैं बहाल। अब सवाल ये पैदा होता है कि काजी फैसल साहब क्या करेंगे। देखें, ये केस रिव्यू में जा सकता है, हाँ जा सकता है, लेकिन कौन सुनेगा? क्या ये केस जो है वो ये बेंच तो टूट गया, अताबंद साहब गए। अब काजी फैसल साहब जो हैं, उन्होंने सबसे पहले जो केस सुनना है, अब वो शायद मंडे को जो बस 9:30 बजे जो पहला केस सुनेंगे, जो हमें लगता है वो केस वो सुनेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, जिसमें बेंच कैसे तश्कील पाएगा, 184(3) को कैसे सुना जाएगा, 184(3) के लिए कौन पावर बनेगा, और क्या कितने जजेस मिलकर फैसला करेंगे, कोर्ट की तारीफ क्या होगी, कोर्ट क्या सिर्फ चीफ जस्टिस का नाम कोर्ट है या मुतअद्दिद जजेस का नाम मिलकर कोर्ट होगा। तो ये सारी बातें जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तय होनी है। और बहुत सारे केसेस में मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा, खुद काजी फैसल साहब का भी ख्याल था कि जब तक वो डिसाइड ना हो तब तक ये मसला हल नहीं, तब तक कुछ ना सुना जाए। अब इसमें जो टेक्निकल बात यह है कि काजी फैसल साहब जो हैं वो आपको याद होगा कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था तो उसके बाद कहा गया था कि इस तरह का कोई केस न सुना जाए। हालांकि ये केस पहले से सुना जा रहा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल तो बाद में बना था, लेकिन हो सकता है कोई काजी फैसल साहब ऐसा फैसला भी दे सकते हैं जिसमें वो कहें कि जी इस केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के आने के बाद जितनी समातें हुई हैं वो समातें नहीं हो सकती थी, जैसा कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा भी है। तो अगर मंसूर अली शाह साहब रिव्यू में जाते हैं और वो फैसला मंसूर अली शाह साहब के फैसले से मुत्तफिक होकर आ जाता है तो फिर अगेन इसमें बेनिफिट भी मिल सकता है शरीफ फैमिली को, लेकिन फिलहाल इसके इम्कान दिखाई देते नहीं हैं। देखते हैं होता क्या है, मंडे को देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।